क्वेश्चन नंबर 8 में इंटेंसिटी है 2.5 इंटू 10 की पावर 14 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। आपको बताना है श्रीमान महोदय कि ई नॉट की वैल्यू कितनी है और बी नॉट की वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको डेटा एनालिसिस से पता चल रहा है कि मेरे पास जो इंटेंसिटी जो गिवन है वो ऐसा सिस्टम में कोई हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ एम्पलीट्यूड पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड ही पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का। फाइंड आउट वाली टर्म होगी, हमारी अप्रोच सिंपल सी रहेगी, इंटेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी। आई बोलिए 2.5 इंटू 10 की पावर 14, हाफ का हाफ। ई नोट बोलिए, वो तो ई नोट तो हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है। ई नोट का स्क्वायर वो पता नहीं जी। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। ओके, तो मेरे पास यहाँ से कैंसिलेशन किया तो ये बचा 10 की पावर -4, इधर आया तो ये हो गया 10 की पावर 18, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 5, और मेरे पास यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3, और डिवाइड में मेरे पास आ गया 8.85 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। अगर आप ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये तो हो गया 10 की पावर 9 इंटू में मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 5। अगर मैं इसको 16 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा, और डबल जीरो यहाँ पे मैं इससे शिफ्ट कर देता हूँ, 1 जीरो यहाँ पर आ गई, 2 शून्य आ गई, 500 बटे में मैं इसे कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 9, तो 9 तिया 27। तो मेरे पास ये रूट वाली क्वांटिटी जो है वो आ गई 27, यानी 50 में एक बार बचा कितना है मेरे पास 23 और 0, तो मेरे पास ये लगभग भाग इसका चला गया 8 बार, क्योंकि 208 होता है 27 का। अगर हम देखेंगे 22 बचा, तो मेरे पास 0 लगा लिया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 208। फिर मैं इसको 8 या 9 लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास लगभग इस प्रकार से इंटू 10 की पावर 8 इक्वल टू ई नॉट। तो मेरे पास बताइए कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 4.3 लिख देता हूँ, 4.3 इंटू 10 की पावर 8। वैसे आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसमें मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया है जरा सा, तो ये मैं लगभग लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो लगभग मेरे पास इतना हो जाएगा वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू ई नॉट। अब सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने मेरे पास पूछा है बी नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर सी बी, अगर ये नॉट है तो ये भी नॉट होगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नॉट, वो पता नहीं है, बी नॉट तो पता है ना, 4.3 इंटू 10 की पावर मेरे पास कितना हो गया 8, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया सीधे, यहाँ से तो कैंसिल हो गया 10 की पावर 8, तो बचा कितना मेरे पास 4.3/3 इक्वल टू बी नॉट। तो ये तो 1 हो गया, फिर 4 हो गया, 1 0, 3 हो गया, अप्रोक्सीमेट 4 ले सकते हैं, टेस्ला इक्वल टू बी नॉट। तो मेरे पास यहाँ पे बी नॉट की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास ये अप्रोक्सीमेटली बी नॉट की वैल्यू भी आ गई। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम नीट के हिसाब से देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को नीट के हिसाब से देखते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नीट के हिसाब से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसे। मेरे पास अगर इसको मैं जेईई मेन के हिसाब से देखूंगा तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तो इसी कैटेगरी में डालूंगा। बिट सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी कैटेगरी के आते हैं, तो इसके लिए ठीक क्वेश्चन है। पर जेईई एडवांस में, क्योंकि पहली बात तो सिलेबस में ही नहीं है ये टॉपिक, तो हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे ये इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में, जेईई एडवांस में नहीं पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 9 नंबर। इसमें हमारे पास इंटेंसिटी गिवन है, गिवन डेटा में इंटेंसिटी देखिए कितनी है मेरे पास 1380 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर मेरे पास इंटेंसिटी है। और आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड बताना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और बताना है। और वेव के बारे में कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी ये एक ही मेरे पास कोई एक ही वेवलेंथ वाली मेरे पास लाइट है जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, तो आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। आई बराबर में फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा, और मेरे पास आप इनके टर्म भी जानते हो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ये लाइट की वेलोसिटी है, इंटेंसिटी है।
1380 इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 ई नॉट मुझे पता नहीं, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। अब मेरे पास देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, तो कैंसिलेशन कर दीजिए। ये तो हो गया 10 की पावर माइनस का 4। अब बचा क्या, और कुछ बच रहा है, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 0, ये मेरे पास कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2, और डिवाइड किससे करना है, ये वाली टर्म रही 8.85 इंटू में 3, यहाँ से 3 आ गया, इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर। 10 की पावर -4 है, नीचे -4 आएगा, ऊपर रहेगा तो प्लस का 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसे कैलकुलेशन में लेना चाहता हूँ तो मैं इसे 9 ले रहा हूँ, 9 ले रहा हूँ तो 9 27 हो जाएगा ये, तो 27, और ये ऊपर मेरे पास है 27 60 इंटू 10 की पावर 4। इसका मतलब अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेता हूँ 100 इंटू, वैसे तो ये ऊपर आएगा मुझे पता है, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आता है, लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ डायरेक्टली, तो ये तो मेरे पास रूट हटाते ही मेरे पास अंडरूट है, तो 4 शून्य की 2 शून्य आ गई। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप इसको ध्यान से देखिए, 27 है मेरे पास, तो पहले तो चला गया 1 बार, ठीक है कि नहीं, फिर बचा 60, तो फिर चला गया 2 बार, 0 2 बार, पहले एक बार 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर मेरे पास कितना बचेगा 6, फिर मेरे पास ये रहेगा 2 2 ऐसे, फिर इसका अंडर रूट होगा। तो मैं इस अंडर रूट को ले लेता हूँ, जैसे मान लो 10.2 इंटू में मेरे पास ये 100 है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1.02 इंटू 10 की पावर 3, ये मेरे पास वोल्ट पर मीटर इक्वल टू मेरे पास ई नॉट की वैल्यू देगा। आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको ये जस्ट कॉमन सेंस, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका अंडर इतना कैसे ले लिया, ये भी मैं भी यही कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने कैलकुलेशन में दी है। इतनी ज़्यादा सटीक वैल्यू आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी कि किसी में मिल गई 1.02 1.03, ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर तो यही आने वाला। अगर इसमें मेरे पास बी नोट पूछा है तो ई बराबर मेरे पास कितना होता है सी इंटू बी नोट, तो नोट है तो दोनों तरफ नोट है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास दे रखी कितनी है 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस का, सॉरी ये मेरे पास प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 हो गया, और ये कितना है 3 इंटू 10 की पावर मेरे पास 8 हो गया, इंटू में मैं इसको कितना लिखूंगा बी नोट लिखूंगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब बताइए इसके बाद में क्या कहूँगा कैलकुलेशन में, तो ये मेरे पास कितना बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा, और ये 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1.023 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, यही मेरे पास कितना हो जाएगा बी नोट हो जाएगा। थोड़ा इसे सोल्व कर लीजिए, फॉर्मेट चेक कर लीजिए, आंसर तो यही होगा। ओके।